हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्कॉलरशिप की एक एक अपडेट के लिए जो छात्रवृत्ति है उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की, आपको एक एक अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप कल क्या अपडेट हुआ, क्योंकि रात 9 बजे जो अपडेट हुई विंडो जो है और साइट फिर से अपडेट हुई, तो अपडेट में क्या चेंजेज आए, किन लोगों का वेरीफाई हुआ, क्योंकि कल रात में 11 बज के 31 मिनट पे लगभग मैक्सिमम लोगों का वेरीफाई हुआ है। तो पीएफएमएस पे मैक्सिमम लोगों का अपडेट हुआ। क्या अपडेट हुआ उसको आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अपडेट चीज़ें हुई हैं और लोगों की स्कॉलरशिप आना शुरू हो गई है। जी हाँ, स्कॉलरशिप जो है कल भी बहुत लोगों की स्कॉलरशिप आई हुई है, और किन लोगों की स्कॉलरशिप आने वाले 2-4 दिन में आएगी, ये भी चीज़ आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक एक अपडेट आपको स्कॉलरशिप के हमारे चैनल मिलेगी। जो स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनको स्कॉलरशिप अभी नहीं मिली हुई है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जैसा कि उसमें लिखा हुआ था 21 जो है मार्च है, लेकिन 21 मार्च नहीं है, डेट एक्सटेंड हुई है। हालांकि पीडीएफ हमारे पास नहीं है, पीडीएफ थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, लेकिन स्कॉलरशिप में अपडेट हुआ है और स्कॉलरशिप इस महीने के लास्ट तक आएगी। जी हाँ, इस महीने के लास्ट तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। लेकिन कल रात में अपडेट क्या हुआ उसको आइए हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अपडेट हुआ जिनका अभी जल्दी रिसेंट में वेरीफाई हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से जिसका अभी जल्दी वेरीफाई हुआ उसका भी अपडेट हो गया है। तो आप भी देखिए आपका अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। आइए हम आपको डाटा दिखाते हैं कैसे लोगों का अपडेट हो रहा है। जिनका रिजेक्ट हो गया था बेनिफिशियरी से, उनका भी स्कॉलरशिप आया हुआ है। जी हाँ, पहले ऐसा लगता था कि जिनका बेनिफिशियरी से रिजेक्ट हो गया उनका पेमेंट स्टेटस पे जो है वो नहीं बताएगा, वो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लेकिन कल रात में उनका भी अपडेट किया हुआ है। यानी कि अगर आपका बेनिफिशियरी से रिजेक्ट है तो इससे ज़्यादा कोई आपका पेमेंट स्टेटस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, पेमेंट स्टेटस पे आपका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका भी आपको दिखाते हैं, जो है उनकी भी स्कॉलरशिप रात में जो है रात में 11:30 बजे वो पेमेंट क्रेडिट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखेंगे जो है आलोक यादव जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो है ये स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च को ये हुआ था। रिक्वेस्ट डेट 17 मार्च को गई थी, जो है 34,240 रुपये की अमाउंट जो इनका आईएफएससी कोड द्वारा ये हुआ था, वो 34,240 रुपये का अमाउंट इनका जो है रिक्वेस्ट में 17 मार्च को चला गया था। 17 मार्च 13:10 पे। इसके बाद वैलिडेशन डेट हुआ 17 मार्च को ही वैलिडेट हो गया, यहाँ पे देखेंगे 17:58 पे। इसके बाद अप्रूव बाई एजेंसी हुआ 18 मार्च को। 18 मार्च को एजेंसी द्वारा अप्रूव हो गया कि अब इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसके बाद ट्रेजरी द्वारा स्टेटस जो है वेरीफाई हुआ, ट्रेजरी की साइन हुई 18 मार्च को, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर लेन देन का काम हो रहा है यानी कि अगर फाइनेंशियल काम हो रहा है, बिना ट्रेजरी के साइन हुए वो काम नहीं हो सकता। चाहे वो डीएम का सैलरी हो, चाहे वो ट्रेजरी ऑफिसर की सैलरी हो, बिना ट्रेजरी की साइन हुए उसको सैलरी या कुछ भी चीज़ जो है फाइनेंशियल होता है वो ट्रेजरी के बिना साइन हुए नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फाइल स्टेटस 21 मार्च 2025 11:13। 11 बज के यहाँ पे आप देखेंगे 13 मिनट पे ये जो है इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। यानी कि अब इनकी स्कॉलरशिप रात में क्रेडिट हो गई, यानी कि आज आ गई होगी, या तो आज शाम तक इनकी स्कॉलरशिप कन्फर्म 100+1% आ जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप का जो है, क्योंकि वहाँ आपको नहीं चेक करते रहना जो पीएफ, वहाँ पे आप चेक करते हैं स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे वेरीफाई होगा, आपको पीएफएमएस पे भी चेक करते रहना है। तो इनका आप देखेंगे पहले कुछ ऐसा बताता था, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर ये सब कुछ आता था। पहले ये 34,240 रुपये का पेमेंट हो गया था, रिक्वेस्ट डेट 17 मार्च थी, वैलिडेशन 17 मार्च था। इसके बाद अंडर प्रोसेसिंग था, फंड जो है अंडर प्रोसेसिंग था, लेकिन अब इनका ट्रेजरी का साइन भी हो गया, आप ऊपर देख लिए होंगे। इसके बाद फाइल स्टेटस भी शो कर रहा, क्रेडिट भी होगा, 34,000 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि आज स्कॉलरशिप आ जाएगी। और जो स्टूडेंट का कुछ अलग बता रहा है, जैसे डीबीटी पे कुछ अलग बता रहा है, वेरीफाइड नहीं है, रिजेक्टेड टाइप करके आ रहा है डीबीटी पे। इसके बाद पेमेंट स्टेटस जो है वो सही बता रहा है, तो उनकी भी स्कॉलरशिप आएगी। वैसे भी कैंडिडेट हमारे पास हैं, हम ये भी आपको दिखाते हैं। इनका देखिए रिजेक्टेड है, यहाँ पे आप देखेंगे जो है ये बेनिफिशियरी का है, आप देखेंगे पेमेंट का है, तो पेमेंट का है, यहाँ पे आप देखेंगे रिजेक्टेड। आपको पहले बेनिफिशियरी का दिखा देते हैं।
बेनिफिशियरी का डाटा आपको पहले दिखाते हैं। बेनिफिशियरी का देखिए, बेनिफिशियरी का पहले बेनिफिशियरी का ही शो करेगा, इसके बाद जो है पेमेंट स्टेटस शो करता, पेमेंट वाला बाद में शो करता, पहले बेनिफिशियरी शो करता। तो बेनिफिशियरी आप देखिए, पहले बेनिफिशियरी आप देखेंगे यहाँ पे रिजेक्टेड है, क्रेडिट है। देखिए एक पहला क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कितने को हुआ है, 4/2025 को 6:43 को सुबह क्रेडिट हो गया, अप्रूव हो गया। इसके बाद सेकंड वाला देखेंगे तो रिजेक्ट हुआ है, इनका रिजेक्ट कर दिया गया 2 फरवरी को। इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे जिनके में बहुत से स्टूडेंट में ये शो कर रहा, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। तो आधार नंबर जिनके में ये शो करके आ रहा, सोल्यूशन ये बता रहा है, यूजर डिपार्टमेंट टू फिल्टर आउट द डुप्लीकेसी ऑफ आधार नंबर्स बिफोर प्रोसेसिंग। इनकी भी स्कॉलरशिप जो है क्रेडिट हो चुकी है। जी हाँ, जिनके में ये बता रहा है कि रिजेक्ट वगैरह कर रहा है, इनकी भी स्कॉलरशिप आएगी, बस आपका जो है अप्रूव होना चाहिए, एक क्रेडिट हो जाना चाहिए। इन लोगों की भी स्कॉलरशिप आएगी जिनका जो है बेनिफिशियरी पे रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देखिए इनका ही सेम डाटा है, सेंड टू बैंक 21 मार्च 2025 23:13 पे इनका भी सेम स्टेटस जो है वो पेमेंट का क्रेडिट हो चुका है। जी हाँ, इनका भी आज स्कॉलरशिप आ जाएगा, यानी कि स्कॉलरशिप आज मैक्सिमम लोगों की आएगी। जी हाँ, मैक्सिमम लोगों की आज स्कॉलरशिप आएगी। कल हमने और भी लोगों का देखा, डाटा चेक किया, तो अभी जो है जो पेमेंट स्टेटस है अभी वो पेंडिंग में ही है, अभी उनका क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आपका क्रेडिट होगा कुछ इस प्रकार शो करने लगेगा। तो हमने सोचा आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाए कि कल रात में क्या अपडेट हुआ। तो रात में 11:30 बजे ये अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है 17 मार्च को इनका भी आप देखेंगे रिजेक्ट था, लेकिन पेमेंट स्टेटस इनका स्कॉलरशिप देखेंगे, सेम स्टूडेंट हैं, सेम कॉलेज के हैं, लेकिन एक की स्कॉलरशिप 34,000 आ रही है, एक की स्कॉलरशिप 36,560 आ रही है। तो आप देखेंगे 2,000 रुपये का ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है महिला और पुरुष कैंडिडेट में। तो महिलाओं की स्कॉलरशिप देख रहे हैं ज़्यादा आ रही है, और वहीं बात करें पुरुष की, तो जो छात्र हैं और छात्रा हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेम स्टूडेंट सेम कॉलेज के हैं, हमने डाटा उठाया है। इसके बाद सेंड टू बैंक 21 मार्च 2025, यहाँ पे आप देखेंगे ये पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में है, आज स्कॉलरशिप इन लोगों की आ जाएगी। तो आप भी अपना पीएफएमएस पे, पीएफएमएस की वेबसाइट जो है जो कि अब पूरा लगभग जो डीबीटी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी से हो रहा है जो है, तो आपको देखते रहना है जो है अपना पेमेंट स्टेटस और बेनिफिशियरी चेक करते रहना। देखिए बेनिफिशियरी चेक कर लीजिए, अगर आपका अप्रूव वगैरह है, रिजेक्ट है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पेमेंट जो है वो पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे सर्कल है कहाँ गया, जो है यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट वाला जो है बेनिफिशियरी पे देखिए पेमेंट पे, तो पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपका स्कॉलरशिप का जो नॉन रिकॉर्ड है या नो रिकॉर्ड वगैरह आ रहा है, अगर नो रिकॉर्ड आ रहा है तो यानी कि 2-3 दिन हो सकता है अपडेट हो जाए, और नहीं भी हो सकता, ये भी चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं कि अपडेट हो जाए। तो आपको बराबर चेक करते रहना है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जो है आपको प्रॉपर चेक करते रहना है पीएफएमएस से। आपको अब यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे नहीं चेक करना है, पीएफएमएस पे ही चेक करना है। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।